तो कैसे हैं? फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स बाय रोशन सर में। मैं जो आने वाला एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए फिर से एक अगला मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। और यह मॉक टेस्ट जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था वहीं से उठा के लाया हूँ। और यह मॉक टेस्ट जो होगा आपको 23 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट का मॉक टेस्ट है। और यह मॉक टेस्ट नंबर जो है 4 है। इससे पहले मैं 3 मॉक करवा दिया हूँ। और अगर उस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग उस 3 मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग नहीं देखे हैं उस तीनों मॉक टेस्ट को देखिए, ताकि जो है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए इस मॉक टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको मैं करते हैं। आइए पहला सवाल की ओर चलते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है, यदि h ऊंचाई क्या है, h ऊंचाई और त्रिज्या r होगा। r त्रिज्या के एक लंबवृत्तीय बेलन का पथ पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो इसमें से कौन सा संबंध सही होगा। यानी क्या कह रहा है कि एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है, उसका क्या कहता है r त्रिज्या है और ऊंचाई h है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, वो बोल रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ये जो है ना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r + h। इसका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो 1/3 है मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए 2πr कट गया, इधर क्या बचा, h बराबर क्या, r + h इंटू बटा कितना है 3। इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3h बराबर r + h। अब करेंगे तो क्या होगा, 3h में से एक h गया तो 2h बराबर r, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, r/2। h बराबर r/2। ऑप्शन कौन हो रहा है, h बराबर r/2 यानी 1/2r। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन को हम देखें। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 625 मीटर की एक लंबवृत्तीय दौड़ में ए बी को एक ही बिंदु से एक ही समय, यानी 625 मीटर की लंबी दौड़ है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 90 किलोमीटर के स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कितने समय बाद मिलेंगे। यानी क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति है, 620 मीटर की दौड़ का ट्रैक है, एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें ए की चाल कितना है, आपको ए की चाल है 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, 90 किलोमीटर प्रति आवर। बी की चाल कितना है, तो आपको है 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या कहता है कि दोनों एक ही समय और एक ही जगह से चलना शुरू करता है, एक ही दिशा में जाता है। जब एक ही दिशा में जाता है तो चाल को क्या करते हैं, माइनस, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में जाता तो क्या करते, जोड़ देते। तो क्या करेंगे, 90 - 72 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ये 18 किलोमीटर प्रति आवर हुआ। तो आप समझिए इसको जो है ना, यहाँ दूरी क्या चीज में दी है, मीटर में, डिस्टेंस जो है आपको क्या चीज में है, 625 मीटर है। तो इसको भी मीटर सेकेंड में कीजिए। तो 18 को क्या कीजिए, 18 को 5/18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। 18 से 18 कटा यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब 5 मीटर सेकेंड की वेग से अगर 625 मीटर को ट्रेवल करना है तो टाइम कितना लग जाएगा। इसीलिए टाइम बराबर जो होगा कितना, 625 बटा कितना 5, काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, आपको 125 सेकंड टाइम लगेगा। कितना सेकंड लगेगा, 125 सेकंड बाद फिर दोनों व्यक्ति क्या होगा, ट्रैक पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। समझे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क 30 प्रति कीमत 140 रुपया, यानी क्या कहता है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क की 30 प्रतियों की कीमत कितना है, 140, यानी 30 की चाल कीमत कितना है, 140 रुपया है। समझ रहे हैं, 30 प्रतियां की कितना कीमत है, 140। तो उसी कॉम्पैक्ट डिस्क की 24 प्रतियों की कितनी कीमत होगा। तो 30 की कितना है, तो एक की कितना होगा, 140 बट्टा कितना हो जाएगा 30। तो हमसे कितना का पूछ रहा है, 24 का। तो 24 का 140 बट्टा कितना 30, गुने कितना हो जाएगा 24। काटेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24, यानी 14 गुना कितना हो जाएगा 8 = 14 × 8 = 112।
कितना रुपया हो जाएगा 112 रुपया, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगा, यानी रेट पूछ रहा है, रेट क्या होगा जिस पर मूलधन 2 वर्ष में 500 रुपया और 3 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है और ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगा, रेट पूछ रहा है आपसे, जिसमें 2 वर्ष में कोई राशि 500 रुपया होता है और 3 वर्ष में 700 होता है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो रेट क्या है। तो देखिए यहाँ 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद कितना राशि होता है, नहीं कहीं से देखिए 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना राशि हो रहा है, तो आपको 3 वर्ष में जो है ना 700 रुपया है। 2 वर्ष में कितना है, 2 वर्ष में है आपको 500 रुपया होता है। 3 वर्ष में 700, 2 वर्ष में 500। और जो ये जो हो रहा है ना, एक ये जो इसको करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1 वर्ष का डिफरेंस है, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, ये जो डिफरेंस जो लैप होगा निकालेंगे ना, ये डिफरेंस 200 आ रहा है, तो 1 वर्ष का क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। ये 1 वर्ष का ब्याज किस पे आ रहा है, तो 700 पे आ रहा है। 700 पे जो ब्याज चला वही 200 रुपया जो 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है। यानी अब देखिए और निकालेंगे तो रेट निकालने के लिए, रेट निकालेंगे तो क्या होगा, 200 रुपया ब्याज आया, कितना पे आया, तो 700 रुपया पे, तो 700 नीचे लेंगे और गुना कितना करेंगे 100। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको जो है ना, नहीं गड़बड़ की, 700 पे नहीं 500 पे ब्याज आया ना, क्योंकि 500 में ये 2 वर्ष में था तो 500 पे ब्याज आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500, 200 रुपया जो ब्याज आया इस 500 पे आया, तो काटेंगे 00 से 00, 5 से काटेंगे तो 40, यानी रेट कितना हो जाएगा 40% इसका, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन 1200 रुपया में एक कुर्सी खरीदता है और वह इसे 1440 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी देखिए खरीदता है 1200, यानी सीपी कितना है 1200 रुपया है, 1200 में खरीदा, बेचता कितना में है तो 1440 में, एसपी कितना है 1440 रुपये। अब कहता है इसको लाभ कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 1440 माइनस कितना 1200 रुपये, कितना हो जाएगा 240, 240 का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंटेज लाभ, यानी 240 प्रॉफिट हुआ कितना पे, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रेडिट पे होता है, तो 1200 और गुना कितना हो जाएगा 100, काटेंगे तो यहाँ 0 से 0, 0 से 0 और 12 गुना 24, 2 मरतब, यानी यहाँ 20% की प्रॉफिट होगा। कितना की प्रॉफिट होगा 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन द्वारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यह चाल होता है, चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। समग्र यात्रा के लिए व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। यानी क्या कहता है, एक व्यक्ति है जो बुलेट ट्रेन से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक निश्चित दूरी जाता है और फिर उसी दूरी को पुनः 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बस द्वारा वापस आता है। तो कहता पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा, तो पूरी यात्रा की कितना औसत चाल होगा, तो इसके लिए औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है 2xy बट्टा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो देखिए पहला x जो होता है पहली चाल जाने वाला और आने वाला y होता है, तो देखिए 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 84, फिर y कितना हो जाएगा, आता कितना है तो 66 से बट्टा x प्लस वाई, तो 84 प्लस कितना हो जाएगा 66। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, कितना 2 गुना 84 होगा गुना 66, बट्टा में कितना हो जाएगा 84, इसको जोड़ेंगे तो 150 होगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 2 से काटेंगे तो यहाँ 75 गुना 150, फिर काटिए तो यहाँ काटेंगे तो मान लीजिए ना, काटेंगे तो 25 से काट 3 से काटते तो 25 या 75, और यहाँ काटेंगे तो 3 से 22 या 86, और वाली इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखिएगा नहीं 3 से काटे हैं ना इधर, तो आपको ये 25 होगा, क्योंकि हम 3 से काटे तो ये 25 होगा, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना होगा 84 गुना कितना 22 बट्टा यहाँ 25 होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो आपको 8 चौक 32 पर 0 2 वाला सब है, लमसम जो होगा ना इसको कैलकुलेशन करने पे आपको 73 पॉइंट आ जाएगा, कितना 92, 73 पॉइंट कितना आएगा 92, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सी होना चाहिए था, यहाँ पे बी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
राबिया एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। हाँ, सरिता उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकती है। हाँ, तो यदि वो दोनों मिलकर एक साथ कार्य को करती है तो कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी क्या कह रहा है, एक राबिया नाम का व्यक्ति है जो 12 दिन में समाप्त करती है और उसी काम को सरिता 18 दिन में समाप्त करती है। अगर दोनों मिलकर काम को करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, रबिया को आर लिखते हैं, आर कितने दिनों में करते हैं तो 12 डेज में करते हैं। उसके बाद सरिता, सरिता को एस लिखते हैं, ई कितने दिनों में करते हैं तो 18 डेज में करते हैं। ठीक है, तो अब ये अकेला 12 दिन में, ये 18 दिन में, दोनों को इफिशियंसी पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, यानी 36 जो होगा टोटल काम होगा। समझ गए, 36 टोटल काम होगा। तो अब देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 दिया 36 इफिशियंसी निकला, 18 से भाग देंगे 36 में तो 2, यानी ओवरऑल रबिया जो है एक दिन में 3 काम करता, तभी तो 12 दिया 36 12 दिन में कर देगा। ये एक दिन में 2 काम करता है। समझे, अब पता दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, आर प्लस एस, दोनों मिलकर काम को समय जो लेगा, टाइम जो लेगा कितना लगेगा, टोटल 36 है, अब बट्टा कितना 3 और 2 5, एक दिन में 5 करता है तो दोनों मिलकर 36 काम कितना करे 36 बट्टा 5, यानी देखिएगा पूर्णांक तोड़ेंगे ना क्योंकि बट्टा में तो 7 पंचे 35, इधर कितना 1 बट्टा 5, कितना डेज में करेगा। लेकिन ये 7 पूर्णांक 1 बट्टा 5 कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, तो कोई सा भी ऑप्शन में नहीं तो इसको 2 से गुना कीजिए। अगर 2 से गुना करेंगे 7 पूर्णांक 1 बट्टा 5 को गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा 7 पूर्णांक 1 बट्टा कितना, सॉरी 7 पूर्णांक कितना हो जाएगा, यहाँ मिटाते हैं, 7 पूर्णांक 2 बट्टा 10 हो जाएगा। काटेंगे तो वही होगा ना 2 बट्टा 10 यानी 1 बट्टा 5, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 7 पूर्णांक 1 बट्टा 5 कहिए या 7 पूर्णांक 2 बट्टा 10, बात बराबर ही होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुणाल कहता है कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। यदि वह 18% कम मूल्य पर खरीदा और 108 अधिक पर बेचता तो 30% की लाभ होता, तो वस्तु का क्या क्या कहता है क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुणाल कोई वस्तु खरीदता है, अब कितना खरीदता पता नहीं, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, सीपी कितना है तो सीपी है आपको 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, 100 रुपये में खरीदा। अब जो है ना इसको क्या करता है आपको जो है ना 15% की हानि पर बेचता है, यानी एसपी कितना होगा 85, क्यों 85 होगा क्योंकि यह जो है ना 15% की हानि पर आपको जो है ना 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है, अब कहता है यदि वो 18% कम पे खरीदा, यानी 18% कम पे खरीदा होता, 18% कम पे खरीदा होता यानी मतलब क्या, मतलब ये कि जो है ना ये 18 कम करेंगे तो 82 में खरीदा कि 82, लेकिन 82 मतलब क्या कर रहा है कि 100 से अगर 18% कम पे खरीदा होता यानी 82 में खरीदा होता तो उसको क्या कर रहा है कि 30% की लाभ होगा, यानी 30% इस पे लाभ होगा 82 पे, यानी 82 पे 30% लाभ हो रहा है, यानी क्या 82 और गुना कितना कितना कीजिएगा 130, 30% मतलब 100 पे 30% लाभ 130 बटा 100, कैलकुलेशन कीजिएगा 1 0 से 0 कटा, 13 गुना 26 और 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, और बट्टा कितना है 10, बट्टा कितना है आपको 10 है तो यानी 106.6 होगा, यानी ये जो बेचेगा आपको कितना में बेचेगा 106.6 पे बेचेगा, तब ना 82 पे 30% की लाभ होगा, यानी ये जो हुआ आपको कितना पे 30% लाभ पे बेच रहा है, और इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना का है 21.6 का है। समझे, 21.6 का जो डिफरेंस है यही तो आपको दिया है ना 180 का वैल्यू, यही दिया है कितना 108, ये जो है ना ये किसके बराबर है तो 108 के बराबर है, ये किसके बराबर है तो 108 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या माने थे 100, तो इसीलिए सीपी जो होगा कितना होगा तो 108 बट्टा में एक का वैल्यू निकालेंगे तो 21.6 और गुने 100 करेंगे तो ये कितना 108 दुगना, यानी यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे तो कितना होगा 108 दुगना होगा ना 108 गुना 216, 108 गुना 216 यानी कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा कितना 50 होगा नहीं 5000 होगा, क्योंकि यहाँ से उड़ाएंगे पॉइंट तो 0 गया, समझे 0 हुआ तो 108 से काटेंगे तो ये 10 मरतबे कटेगा, ये कितना से 2 कटा, 2 से काटेंगे तो इतना कहाँ से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना 500 गुने कितना 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 500, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक व्यक्ति की आय होगा यहाँ पे और बचत का अनुपात 7:3 है, यानी आय और बचत, आय लिखे यहाँ पे और क्या लिखे बचत,
बचत, तो इधर बे भी लिख लेते हैं क्योंकि बे का भी जरूरत पड़ेगा। आय और बचत का अनुपात कहते हैं कि 7:3, तो ये 7 लिखे, इधर 3 लिखे, ठीक है। यानी अब अपना मन से इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए 7 से कर दिए, इधर 3 से किए, क्योंकि डबल जीरो ले सकते हैं। आय 7 है तो बचत 3 है, समझ गए कि नहीं। तो 700 रुपया आय है तो बचत 300 है। अब इस खर्च कितना करता है तो 400 खर्च करता है, समझे। खर्च तो 400 करता है, 700 में 300 बचाए तो खर्च 400 करता है। यदि आय में 12% की वृद्धि होता है, अब देखिए आय में कितना वृद्धि होगा, प्लस 12%। इधर आय में 12% की वृद्धि होता है, प्लस 12%। और क्या करता है, बे में 8% की वृद्धि होता है, इसमें 8% की वृद्धि होता है, समझे। तो 12% की वृद्धि हुआ आय में, तो कितना हो जाएगा, ये एक समय 12, तो 7 समय 12 7 84, यानी 784 रुपया हो गई। अब इसमें क्या कर रहा है, बे में कितना की वृद्धि होता है, 8% की। तो बे में 8% की, तो एक समय 8 रुपया, तो 4 समय कितना, 8 चौक 32, 432 रुपया। हाँ, तब अब बचाएगा कितना, तो बचाएगा आपको कितना, देखिए 4 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2, इतना खर्च कर, इतना में से इतना खर्च करने के बाद बच जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया, 8, 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, इधर 3 हो गया, समझे कि नहीं। यानी 352 रुपया बचा रहा है। तो बचत में कितना वृद्धि हुआ, बचत में वृद्धि जो होगा, बचत में वृद्धि कितना होगा, तो आपको 300 से 352, तो 52 का अधिक बचाया कितना में, 300 में। अब गुना क्या करेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 को 0 घटा, 3 से काटेंगे तो 17 पॉइंट कितना होगा, 17×51 17.33%। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए है। आई होप आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो आगे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जो है पूरा 20 क्वेश्चन करवाएंगे इस सेशन के अंतर्गत। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगला कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे तक कार चलाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे कार को क्या करती है, चलाती है। हाँ, यहाँ पे चलाता है होगा, चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान क्या कर रहा है, उसकी औसत गति क्या होगा। यानी एक व्यक्ति है जो 75 के स्पीड से चाहे, तो कुल दूरी कितना होगा, 1 घंटा में 75, तो 4 घंटा में कितना होगा, 75 गुने 4, ठीक है। फिर प्लस दूसरा में कितना, कितने की गति से, 90 की गति से 6 घंटा, तो 90 गुने कितना हो जाएगा, 6। औसत क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यानी औसत गति क्या होगा। तो औसत गति कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो कुल दूरी ये होगा, समय पहले में 4 घंटा और दूसरा में 6 घंटा, जोड़ोगे 75 गुना 150, यानी 300 होगा, और 9 छके 54, 540 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या है, 90 6, ठीक है, बट्टा 6 चाहे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 5 3 800 कितना हो जाएगा, 5 3 840 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, 10, 0 से 0 कटे, यानी 84 किलोमीटर प्रति आवर होगा स्पीड। 84 किलोमीटर प्रति आवर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। एक थैले में 50 क्रिया की दाल है, जिसमें 3 दाल है, मतलब 3 दाल है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ए बी और सी है, ठीक है। जिसमें ए की मात्रा 4 है, ए की मात्रा कितना है, 4, बी की मात्रा आपको 3 है और सी की मात्रा भी 3 है, ठीक। अब कहता है कि इस तीनों का कीमत, इसका कीमत कितना है, यानी मूल जो है ना, इसका मूल कितना है, ये है आपको जो है ना 60 रुपये, और देखिए 80 रुपया, 60 रुपया और 60 रुपये, यानी 80 रुपये है, ये है आपको कितना 60 रुपये, और ये है आपको 80 रुपये। अब क्या करता है, यानी इस तीनों को मिश्रित किया जाता है, और टोटल कितना है, 50 केजी। आपको टोटल कितना है, टोटल 50 केजी, ठीक है। और इस तीनों दाल को मिश्रित करना है, मिला के 50 केजी बना है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या, आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रति मिश्रण होने के बाद 1 केजी मिश्रण का मूल्य कितना होगा। तो देखिए टोटल कितना, 4 3 7 और 3 10, यानी इस टोटल को एवरेज करेंगे तो 10 केजी, 10 का वैल्यू 50 केजी है कि नहीं है, यानी 4 3 7 और 3 10, इतना अनुपात में 50 केजी। तो 1 का वैल्यू आपको कितना होगा, 5 केजी, ठीक है ना, 1 का वैल्यू 5 केजी होगा। अब देखिए अब कैसे बनाते हैं, तो ए की मात्रा कितना होगा, ए की मात्रा ए 4 है, तो 4 पंचे 20 केजी होगा। बी कितना होगा, तो बी आपको होगा 3 है, तो 5 या 15 केजी होगा। सी कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 15 केजी।
क्योंकि तीन है। अब कह रहा है तीनों का मिश्रण पे कितना होगा, तो ये कितना, एक कितने रुपये है 80 70 और ये कितना है 80। तो मैं मानता हूं एवरेज कितना है, मेन एवरेज जो है एवरेज मान लिए कितना है 70 है, एवरेज मेन मान लिए 70 है, कितना है 70 माने तो 70 से ये कितना अधिक है 10 अधिक है, 10 अधिक है 20 में, तो 20 नहीं के 200 हो गया प्लस, ठीक है, क्योंकि 20 केजी है ना, 1 केजी पे 20 अधिक है, तो 20 केजी पे 200 हो गया। फिर देखो इस 70 से ई कितना कम है 10 कम है, 10 कम है तो ई कितना हो गया 15 दाही के 150, तो माइनस 150 हो गया। फिर देखिए ई क्या है 10 अधिक है और कितना पे, तो 15 पे, तो प्लस 150। ओवरऑल ई कट गया 200 और 200 जो है ना 200 अधिक है और टोटल कितना केजी पर, तो 50 केजी पर, तो 200 बट्टा क्या कीजिए 50, 200 बट्टा 50 करेंगे तो कितना होगा 4, ये 4 इसमें जोड़ दीजिए, 70 प्लस 4 कितना हो जाएगा 74, यानी इसका आंसर जो होगा क्या होगा 74, यानी प्रति मिश्रण के बाद जो दाल होगा उसका टोटल कितना होगा 74 रुपये प्रति केजी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रेमूल से 20% छूट देना चाहता है और उसको 400 रुपये में बेचना होगा, यदि उसे 520 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कितना छूट देना चाहता है आपको, छूट जो है ना छूट 20%, 20% का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 1/5। अब देखिए 20% छूट देता है या मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस 5 होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी, छूट दे 5 में से 1 दिया तो कितना होगा 5 - 1 = 4, यानी विक्रय मूल्य 4 है, ठीक है, 4 विक्रय मूल्य है तो यही 4 इतना में बेचता है, तो आपको देखिए 4 का वैल्यू कितना है 100, सॉरी 4 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 100, तो यदि वह 520 तक आपको क्या होगा, यदि वह इतना में बेचता है कितना 520 में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य के मूल्य पर, सॉरी क्रय मूल्य के मूल्य पर छूट देता है ना, तो यहाँ पर क्रय मूल्य होगा, ये मार्क प्राइस नहीं होगा, क्योंकि छूट किस पे दिया जा रहा है क्रय मूल्य पे दिया जा रहा है, इसलिए सीपी कितना होगा आपको जो होगा 5 होगा, सीपी कितना होगा 5 होगा क्रय मूल्य, ठीक है, तो आपको 1 का वैल्यू ये तक क्रय मूल्य कितना हो गया आपको 500 रुपया हो गया क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्योंकि 5 है क्रय मूल्य, आप कितना में बेच रहा है 520 में, तो लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 20/500, क्योंकि क्रय मूल्य 500 है गुना 100 करेंगे तो 10 10 10 काटेंगे 5 का 20, 4% की लाभ होगा, कितना की लाभ होगा 4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मनीष एक कार्य को 7 दिन में करता है जबकि अनिल इस कार्य को 6 दिन में करता है, पूरे काम के लिए 390 रुपये मिलते हैं, तो कहता है दोनों मिलकर पूरे काम करते हैं, तो मनीष की आय क्या करें। अब देखिए मनीष पर है, मनीष कितने दिनों में करता है, आपको करता है 7 डेज में, ठीक है, उसके बाद क्या है, जबकि अनिल कितने दिनों में करता है 6 डेज में करता है, तो अब इसका जो है टोटल काम निकालेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे तो यहाँ जो लेंगे तो कितना होगा 7 6 42 6 7 42, यानी 6 काम के लिए इसको पैसा मिलेगा, इसको 7 काम के लिए पैसा मिलेगा, दोनों मिल के करता है तो कितना 390 रुपया मिलता है, यानी 7 और 6 प्लस 7 दोनों का वैल्यू कितना मिलता है 390 रुपया मिलता है, यानी 13 का वैल्यू 390, 13 का वैल्यू कितना है 390, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 13 40 30 होगा कि नहीं होगा, तो हमको किसका पूछ रहा है, तो आपको जो है ना मनीष की आय क्या होगा, तो मनीष को कितने काम के लिए मिलेगा 6 काम के लिए मिलेगा, तो 6 गुणे कितना 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 18 180 रुपया मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा 180 रुपया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 और 18 27 सबसे विभाजित है। तो देखिए जो संख्या 18 से है 12 से 15 से 27 से, वो संख्या 3 से भी होगा क्योंकि सब 3 से विभाज्य हो रहा है, 3 से होगा तो 3 से पहले चेक करो, 7 अच्छा 11 ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, 8 अच्छा 14 3 से विभाज्य नहीं होगा, 5 8 13 ये भी नहीं है, जब 3 ऑप्शन कट गया तो एक ऑप्शन मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, क्या है, क्योंकि 3 ऑप्शन कटा तो एक ही ऑप्शन जो होगा, 4 ऑप्शन है उसमें तो एक ऑप्शन तो सही होगा ही, इस तरह से ऑप्शन इसको अगर नहीं तो दूसरा प्रोसेस क्या था कि इस सबका एलसीएम लेके बनाते हैं, एलसीएम लेके बनाते तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए क्या कीजिए कि ऐसे सवाल देखने को मिले तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन से एलिमिनेट करने का प्रोसेस लगाइए कि जो गलत है उसको क्या कीजिए काट दीजिए, इतना से विभाज्य होने वाली क्या करता है सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो भाई इस सब से विभाज्य होगा यानी मतलब कि 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि सब 3 से विभाज्य है तो इधर भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, 7 4 11 अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तभी तो 3 से संख्या विभाज्य होगा, ये भी नहीं है ये भी नहीं ये भी नहीं है, 5 6 9 ये 3 से विभाज्य हो रहा है, उसके बाद सबसे विभाज्य होगा, 3 को नहीं तो वो ऑप्शन तो होगा ही, इसलिए इस सवाल को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं।
उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसका क्या कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 तत्व और उसके आधार की परिधि इतना है। कैसे बनाते हैं आधार की परिधि, क्या चीज है बेलन है, आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, आधार की परिधि क्या होता है तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 22, यहाँ से आर निकालोगे ना तो आर कितना होगा तो 22, ये पाई उस पार गया तो 22/7 यानी 7/22 और गुणे ये 2 भी जाएगा बट्टा के नीचे 2 ही रहेगा, सॉरी 2 भी तो नीचे ही रहेगा ना, ये गुना क्या कीजिए आप गुना 2, तो देखिए 22 से 22 कटा यानी आर बराबर आपको कितना आ गया 7/2। ठीक है, अब आर 7/2 आ गया आपको जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ये कितना दिया है 10/12 दिया है, तो देखो 2 गुने 22/7 गुने कितना है आर है आपको 7/2 और गुने एच, एच निकालना ही है 10/12, कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो कितना होगा देखिएगा 7 से 7 कटा 2 से 2 कटा, हाँ इसको 22 से काटेंगे तो ये 46 मरतबे कटेगा यानी एच बराबर कितना हो गया 46। अब इसको आयतन पूछ रहा है, तो आयतन पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे आयतन वॉल्यूम इक्वल, इसका क्या होता है पाई आर एस बाई एच, पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर का वैल्यू 7/2 और गुने 7/2 और गुने एच कहते हैं 46, काटेंगे 7 से 7 कटा, सॉरी इधर 46 था तो यहाँ काटे तो कितना 7 से 7 कटा 2 से 23 और फिर 2 से 11, इधर कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 और 2 7 या 21 और 7 दूना 14, 14 2 16 गुने 11, आप कितना होगा 3 वाला ऑप्शन, तो 3 वाला ऑप्शन कितना इधर काट फुट करेंगे 7 या 21 यहाँ 7 या 21 होगा 21 होगा, हाँ 1 6 1 7 हाँ कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा 1771, यानी इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, जयशंकर ने अपने नियोक्ता में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि उधार ली जो वार्षिक संयोजित होता है, उसे ऋण समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के बाद कितना रुपए का भुगतान करना होगा, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। यानी क्या कहता है कि जयशंकर कुछ पैसा उधार लिया था और 8% की रेट पे लिया था और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वार्षिक संयोजित होता है, लेकिन 2 वर्ष बाद उसको इतना देना होगा, तो कहता है कितना पैसा उधार लिया था, तो कितने रेट की है 8%, 8% का वैल्यू कितना होगा आपको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4 गुना 8 25, 4 से काटे तो 25 चौका 100, क्योंकि 8/1 से 2/25, यानी देखिए पहला वर्ष 25 से कितना हो रहा है 2 बढ़ रहा है तो 27, फिर दूसरा वर्ष 25 से कितना हो रहा है 2 बढ़ रहा है तो 27, समझे। अब देखिए ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल निकालेंगे तो आपको जो होगा 25 25 625, ठीक है, इधर कितना 27 27 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 625 हो गया, 7 49 7 दूना 14 दूना 28 4 32 729 होगा, हाँ यानी इस पे जो ब्याज मिल रहा है कितना 729 होगा कि नहीं होगा, और इसी 729 का वैल्यू याद होगा 27 7 क्योंकि 25 पे ₹2 ब्याज मिल रहा है, 7 का 27 का स्क्वायर कितना होगा 729, 749 7 14 अदुना 28 4 32 अदुना 4 3 7, सही 729 होगा, और इसी का वैल्यू तो ये दिया है, ये जो दिया है इसी का वैल्यू कितना 58 320, तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, नहीं तो इधर लिखते हैं, देखिए इसी का वैल्यू आपको कितना लगा 58 320, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये कितने टाइम्स है इसको कीजिएगा ना, 625 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको देखिए 729 का वैल्यू है आपको कितना 58 320, तो एक का वैल्यू जो होगा 58 320 / 729, हमसे कितना पूछ रहा है 625, तो 625 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 625 का गुना कर देंगे, ठीक है, 625 को निकालने के लिए गुना कीजिएगा ना, तो इसको कितना से कटेगा 729 है, आपको जो है ना 729 है ना, तो इसको 58 320 है 27 27 सही है, काटेंगे तो 9 है ना, 9 8 72, आपको जो होगा ना 625, इसको काटेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो होगा ना 58 है ना, तो 50,000 आएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 50,000 आएगा, कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 50,000 आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कैलकुलेशन आप कीजिएगा ना तो आएगा 50,000, तो चलिए ये 50,000 होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सअभाज्य संख्या को निरूपित करता है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, कभी भी सअभाज्य के लिए पूछेगा तो 2 संख्या दिया रहेगा,
और वो दोनों अभाज्य तभी होगा जब उन दोनों संख्या का एचसीएफ 1 होगा, समझे कि नहीं। तो इसका एचसीएफ कभी 1 होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है। तो जब दो संख्या का एचसीएफ 1 होता है तब ये अभाज्य संख्या होता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए ये अभाज्य संख्या होगा तो देखिए 5 1 6 3 से विभाज्य हो रहा है, 4 1 5 1 6 ये भी 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी इसका एचसीएफ 3 आएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 1 6 6 मतलब 3 से विभाज्य है, उसके बाद 4 5 1 6 ये भी 3 से विभाज्य, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये बच गया एक ऑप्शन, तो यही अभाज्य संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 615 सिक्के में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। यानी क्या कहता है, 615 रुपया में 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है। तो देखिए लिखते हैं, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, ठीक है ना। अब कहता है इसमें जो है उनका मूल जो है ना, मूल का अनुपात, मूल का अनुपात कहते हैं कि 3 है, तो ये कितना है 5 है, सर हाँ ये कितना है 7 है, समझे। तो इसको सिक्का का अनुपात निकालेंगे तो सिक्का कितना होगा, सिक्का इसको देखिए, इसमें सिक्का का अनुपात निकालेंगे तो आपको सिक्का जो होगा ना, सिक्का कितना होगा 3 है, तो 3 रुपया जो बनने के लिए क्या वो सिक्का चाहिए, 1 रुपया का एगो सिक्का होता है, तो 3 रुपया बनने के लिए 3 होगा। अब 50 पैसा का 5 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 2 पैसा 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता, तो 5 रुपया बनने के लिए 10 गो सिक्का चाहिए, 4 गो 50 पैसे को मिलाएंगे तब 1 रुपया, तो 7 रुपया बनने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 28 गो सिक्का चाहिए। टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया 615, तो आपसे किसकी संख्या पूछ रहा 50 पैसा वाला, तो टोटल सिक्का मतलब कितने 3 प्लस कितने कितना 10 प्लस कितना 28 इक्वल टू कितना दे दिया 615, हाँ यानी 28 10 38 41, 41 के वैल्यू 615। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है 50 पैसा, यानी 50 पैसा 10 के वैल्यू, एक का वैल्यू कितने हो जाएगा 615 बट्टा कितना हो जाएगा आपको 41, हाँ तो 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 15 बट्टा 41 गुने 10, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा आपको 41 15 चौका से 15 मतलब कटेगा गुने 10, यानी 150 टोटल सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा 150। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन काम करने में 25% की वृद्धि हुई, मतलब कहता है कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% वृद्धि करता है और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए 25%, आप जानते होंगे कि 25% इक्वल टू कितना हो गया प्लस है 25, 1 बट्टा 25 चौका 100 प्लस 1 बट्टा 4 होगा। फिर कितना है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब कितना हो गया प्लस 1 बट्टा 5, यानी अब देखेंगे ना तो क्या होगा कि 4 पे 1 वृद्धि हो रहा है, तो 4 से कितना हो गया 5, फिर 5 से कितना वृद्धि हो रहा है 1, तो 5 से कितना हो गया 6, ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 5 20, 6 5 कितना 30, यानी पहले 20 था अब कितना हो गया 30, कितना की वृद्धि हुआ तो आपको 10 की वृद्धि होगा, 10 वृद्धि हुआ कितना में आपको 20 में, अब गुना 100 करेंगे तो कितना 20 5 100, यानी 20 5 100 यानी 50% की ओवरऑल वृद्धि हुआ, इतना करने से कितना 50%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 20, यानी इस सेशन का लास्ट सवाल। देखिए एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 है और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का बिक्री मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य इतना है, यानी इसी पे छूट मिलेगा इतना, तो देखिए 1850 9.5% की छूट, 9.5% छूट मतलब कितना, एक समय 9.5 यानी 90.5 पर बेचेगा, 90.5 बट्टा 100 हुआ कि नहीं हो। अब देखिए इसको उड़ाए तो ये उड़ गया, अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 185 और गुना कितना है 90 पॉइंट कितना हो गया, 90 पॉइंट जो है 5 बट्टा कितना हो गया 10, गुना करेंगे तो 5 25, यानी 10 है तो पूरा एगो जीरो होगा 5 25, यानी एक अंक के बाद दशमलव होगा 5 25, यानी क्या होगा यहाँ तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटे ना 5 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 185 9 दूना 1800 के आसपास होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि 90 18 है 180 18 दूना 162 होगा ना 1600, तो ऐसे भी देखिए 5 25 हो रहा है, 5 25 के 5 हो रहा है इकाई अंक, हो रहा है कि नहीं, तब इकाई अंक 5 वाला एक ही हुआ, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव तो पड़ेगा, एक अंक इधर होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इधर क्या रहा 5 25, अब सम में जीरो है, जीरो लास्ट में हमको आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन कौन होगा, या आपको यही सी होगा, यानी 1600, क्योंकि ऑप्शन देखते हुए बनाएंगे 1674 पॉइंट कितना का 25 होगा, गुना करेंगे, और इसे भी 18 नामा 62 162 1620 होता था, 1620 ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 1620 से कुछ ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही सवाल था जो आपको बताए थे कि 2023 में
आपको क्या कितना जो एग्जाम में पूछा गया था वहीं से क्वेश्चन लेके आए थे, और आप लोग का 20 तारीख से एग्जाम हो रहा है, इसलिए आप जोरों से तैयारी कीजिए। और मैं लगातार इस जीडी के लिए सेशन लगातार मॉक टेस्ट लेके आता रहूँगा, इसलिए आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अगला मॉक टेस्ट और मैथ से रिलेटेड जितना भी नया कंटेंट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और क्या है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीडी, बिहार पुलिस, स्टेट और जितना यूपी पुलिस, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन पूछता है, उन सभी एग्जामों के लिए मैं मैथ्स का पूरा तैयारी करवाने जा रहा हूँ। इसलिए, और ये बिल्कुल फ्री में होगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रॉफिट मिले। और आप लोग क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि कैसा वीडियो लगा और कैसा कंटेंट रहा। और आप लोग का कोई डाउट प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट करके वो भी बताइए कि हम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में इससे बेटर से बेटर और अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि आप लोग हमें प्यार देंगे तभी हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।